गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। पवनतनसङ्कटहरा मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शुंभो। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, गुरु भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री जय जय सीताराम। इस लिंक में जुड़े हुए समस्त आदरणीय जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे पूर्व वक्ता परम आदरणीय भाई श्री नरेंद्र दीक्षित महाराज जी, सादर प्रणाम आपको। और मेरे बाद में जो बोलने वाले हैं परम श्रद्धेय राम गोपाल तिवारी जी, उनके चरणों में भी मेरा साष्टांग प्रणाम। इस लिंक के संचालक सारथी भैया पटेल जी, आपको भी सादर प्रणाम। नजर आ रहे हैं मुझे भगत राम साहू जी, नरोत्तम सिंह वर्मा जी, सब विद्वत जनों के चरणों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। और मिल के चलन लंका कांड के वो बोहनी खरीद रहे हैं महाराज जी है। अब वही कथा प्रसंग में जिनमें समन्वयवादी आज समाज में देकर सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पंक्ति के उल्लेख कर रहे हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास औते नर करही तंत भरी घोर नरक मोहवास। ये दोहा के शाब्दिक भाव देख एक नजर देख लें। गोस्वामी जी महाराज कहे भगवान श्री राम जब यहाँ सेतु बंध बना थे और सेतु बांधे के बाद नौकर मन में एक भाव हुई कि करिहो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मोरे हृदय में बात आती कि काबर नहीं है भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना किया जाए। और तब भगवान राम जी तुरंत अपन बानर मल्ल भेज करके ऋषि मुनि मल्ल बुलवा करके वहां लिंग की स्थापना करते। लिंग था विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोह न दूजा। पूजा करे के साथ साथ एक और घोषणा कर दी, शिव से बढ़कर के मोर प्रिय कोई नहीं है। अब शंकर शिवद्रोही मम भगत कहावा, तेन सपने मोह न पावा। शंकर विमुख भगत मोरी, सो नार की मूढ़मती थोड़ी। और ओकर बात कहे शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास। अगर कोनो व्यक्ति या भक्त शंकर जी से प्रेम करते, शंकर प्रिय और मोर द्रोही है राम जी के, तो ते नर करहि कल्प भरी घोर नरकमवास। अगर ऐसा नहीं कोई व्यक्ति है शिवद्रोही ममदास, शिव के द्रोही और मोर दास है, तो अगर जीवन वास्तव में नारकी है। ये पद्धति के ये चौपाई के साधारण व्याख्या दोहा शाब्दिक अर्थ आओ जरा विचार करके देखन। गोस्वामी जी महाराज के प्रसंग के माध्यम से समाज में, तत्कालीन समाज में, आज की समाज में कुछ देना चाहते है। हम कथा का लेखन के प्रसंग के माध्यम से हमारे ऊपर है। वस्तुतः समन्वयवादी भगवान पहले का बनाते पुलिया
और कुलिया में एक बड़े जानवर से लेकर के चाटी घलो के ढाले को पदार्थ पार हो जाते और एक किनारा के व्यक्ति दूसरा किनारा के व्यक्ति से मिल जाते, यानी दो किनारा का है तो बोले दो विचारधारा वाले व्यक्ति को जोड़ना है। तो पहली सुंदर कांड में भी भगवान राम जी ये समन्वयवादी दृष्टिकोण रखी, एक तरफ विभीषण के मत रही, दूसरी तरफ भैया लखनलाल जी की मत रही, दोनों भगवान जोड़ देते, काकरो विरोध नहीं करे। भगवान राम कहे या लक्ष्मण की लक्ष्मण ऐसे ही कर्म धर्म मन दिया, अरे तो धीर तो धर भाई, ऐसे नहीं कर दो, लेकिन देखने वाले काल की देख शत्रु को भाई की पहली आदर करत है। तो भगवान राम की समन्वयवादी दृष्टि है कि दोनों में संतुलन स्थापित कर देना, दोनों में बनत है भाग्य और पुरुषार्थवादी दो विचारधाराएं, दो कुल, लोकतंत्र और ये साधु मत और लोक मत बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन भगवान दोनों जोड़ देते हैं। रामचरितमानस के पूरा प्रसंग भरे पड़े थे, भगवान कौन कौन विचारधारा वाले जोड़ी, विश्वामित्र वशिष्ठ के नहीं बनत रही, उल भगवान जोड़ी, निमी वंश के और जनक दशरथ वंश के नहीं बनत रही, भगवान उल जोड़ी। तो कौन कौन ने जोड़ दी, किसी किसी जोड़ दी, ये विस्तृत प्रसंग है, लेकिन आओ जो प्रसंग मैं माध्यम बना करके आपके बीच में राम कथा रखे के प्रयास करता हूं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास। वस्तुतः भगवान शंकर के दोनों तो शब्द है, थोड़ा गौर करें, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास। वैसे तो देखा जाए तो शंकर ही शिव और शिव भी शंकर है, लेकिन हमारे विद्वत जन के मन के माध्यम से जो सुने बर मिली वो बात मैं आपके बीच में रखूं। शंकर मतलब संहार के देवता और शिव के मतलब ये थे कल्याण करना, ये शिव के स्वरूप कल्याण। तो जे शंकर के प्रिय है तो कौन है, जो संहार जिला प्रिय है। अब ऐसा कौन, तो बोले जब का राक्षस होने ये मन सब शंकर प्रेम करते, शंकर की उपासना करते हैं। रावण खुद शंकर की उपासना करने वाला है। गोस्वामी जी महाराज जब वर्णन करीस की अपन शीश काट करके रावण जो है उन्हें अनर में बार बहु हंसित काट गिरीश। रावण जब अपन बल के वर्णन करते तो यहू की इसकी अधरा पाताल राम मेरे चिराग में जीते हैं, भय से मेरे सिंह और बकरी जले घाट में पीते हैं। मुझसा पंडित मुझसा योधा संसार में कोई दूजा है, अपने शीशों को काट शंकर को मैंने पूजा है, शिव को नहीं पूजा है। ध्यान देना है, शंकर को मैंने पूजा है। तो जो संहारक के पुजारी है भगवान शिव जी के दो स्वरूप, वस्तुतः वो हम मानधन ब्रह्मा जी का है रजोगुणी, विष्णु जी का है सतोगुणी और शिव जी ये तमोगुणी। ये संहार के देवता है। एक सती राक्षस में लथ कि नहीं हमार उपासना के केंद्र ही हो सके, विष्णु जी नहीं हो सके, कारण हमारा जो चाहिए वो भगवान भोलेनाथ आंख मूंद करके दे देते। एक सती एक रे बने पूजा कर, और सचमुच में भगवान भोलेनाथ भोले जो भी मंत्र थे कोई भी हो वो देवता को फिर देखे सब प्रदान करने वाला। एक सती राक्षस मन के आकर्षण के केंद्र भगवान शिव जी। तो आज गोस्वामी जी महाराज कहे प्रभु राम जी के माध्यम से कि शंकर प्रिय ये कौन नहीं से, तो शंकर के प्रिय रही से रावण और जब का राक्षस से कौन। फिर एक सवाल पैदा होते कभी शंकर के प्रिय हरे तो भगवान राम जी से द्रोह करने वाला ही मन। अब यहां कहा से ते नर कर हूं कल्प भरी, घोर नरक में हुआ तो राक्षस मने को झन तो नरक में नहीं गिर, सब झन कहां चल रही, बोले भगवान के धाम में। गोस्वामी जी महाराज कहते रामाकार इनके मन इधर मन के मन रामाकार कहां है, राम खोजत खोजत लड़ के मर गए। एक सती मन रामाकार हो गए, मन नरक में नहीं गिर। एक बात आप ध्यान दो, कारण यहां जो दोहा में जो बात आए कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर कहीं कर भरी घोर नरक पास, तो ना तो रावण नरक गिस न राक्षस मन नरक गिस, काकर वर हरे संकेत। तो आओ जरा विचार करके देखा दूसरा ऐसा कौन है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, शिव से द्रोह करने वाला, और वो है राजा दक्ष। शिव द्रोही मम भगत कहावा और सोनर सपने मोही
पाप। अगर वह शिव जी से द्रोह करने वाला है और मोर पुजारी, ये कौन है महाराज श्री आप मर जानत हो, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है, जे सब प्रकार से लायक जब जानिस तो प्रजापति बना दिएगी। और उकर बाद में ऐसा अहंकार ऐस कि भगवान शिव जी से भी द्रोह कर, ब्रह्म सवाहन संग दुखमाना ताते अजहू करें अपमाना। सतील भगवान शंकर जी बताया कि पार्वती ब्रह्म सभा में हमर से आवले के अपराध नहीं, वो भगवान शिव जी हमेशा ध्यान में रहने वाला है। दक्ष ये गणित लगे इसकी मैं आया हूं ये खड़ा नहीं हुई, बस यही हमारा अहंकार है। दक्ष सोचा था कि मैं प्रजापति हूं, मोर आए के बाद खड़ा नहीं हुई, ठीक है। एक बात है, पद के बाद महिमा अलग है, दूसरा मोर कोने है, मोर दमाद है, और मैं एक ससुर कम से कम वो नाता से भी तो खड़ा हो सकत रही, प्रणाम कर सकत रही, लेकिन प्रणाम नहीं करी, इसने खड़ा नहीं। अरे एक सामने कथो प्रजापति यही सोच चले गए, कौन है भगवान शिव जी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव और सकल कला योग ज्ञान वैराग्य प्रगत कल्प नाम। ये भगवान शिव जी के स्वरूप, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ है भगवान शिव। और एक सची आज जो बात यहाँ गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम के श्री मुख से जो कहलवा थे कि शंकर प्रेम उद्रोही शिवद्रोही मुदा ते नरकर ही कल्परी घोर नरक मावा। आओ जरा विचार करके देखा, वस्तुतः सामाजिक परिवेश में ये प्रसंग की का महत्व है। आपको मालूम है गोस्वामी जी के समकालीन जो राजा रही जो समय रही से अकबर, इतिहास में भी हम लोग पढ़े बर मिलते, हालांकि इतिहास में ज्यादा पढ़े ही नहीं करे, हम बीएससी वाले हैं ना, फिर भी अक्का तो जानते हैं हम की साहित्य में जो वर्णन आते, ये में जक्का उस समय राजा मंदही सब बड़े बड़े चमत्कार के चक्कर में आप भाई मुझे मार वाला हिसाब करें हैं। अकबर भी की नाम सुने रही तो किधर जाओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपके सेवा में नहीं आते, महाराज की मंत्री मनबती तो कहते कि बांध के हाजिर करो। आई गोस्वामी जी महाराज तो कहते महाराज चमत्कार दिखा, और ये जाते उस समय पूरा अयोध्या में जहां डाले गए रिश्कारागार में, वहां चारों तरफ पूरा बंदर मन के आतंक, जब गोस्वामी जी छोड़ी तो बंदर के आतंक समाप्त होते। तो एक मतलब यह है कि वो समय से लेकर के आज तक भी काय चलत ज्ञान वापी चलते छे, एक ठन समस्या समाधान हो राम जन्मभूमि के, मथुरा बाँचित छे, काशी अभी सेकंड नंबर में चलत प्रोसीजर में ज्ञान वापी। तो वो समय जो तत्कालिक राजा बन अपन दम में अपन शासन काल में मंदिर मन तोड़ी और मंदिर मन तोड़ करके अपन धर्म की स्थापना करी, ये तो हमारी बाह्य समस्या है, ये बाहरी समस्या है। आंतरिक समस्या का है, आंतरिक समस्या है कि हम हिंदू मन पूरा समाज मन पूरा बटे, और सचमुच में बड़ा तकलीफ होते आज। कोनो काज नहीं हमन तो साईं बाबा मानता, अच्छा भैया ओकर पूरा हिस्ट्री बता दो मोला, कभी हम ओकर जन्म हुई कौन हरे हुआ कैसे ढंग के वो बाबा आज अखिल ब्रह्मांड नायक थे, ये बड़ा विडंबनक बात, कुछ जाने नहीं अखिल ब्रह्मांड नायक राजाओं के राजा महाधिराज, ये विशेषण भगवान और घरों में लगाए तैसर विशेषण से आज हम संबोधित करते हैं। आज देखो मैं समाज कितना बटे हुए मोटे मतलब है, आज कोनो कहा हम कबीर पंथ वाले हैं जी, हमने कई बार देखे बड़ा दुख के साथ कहा था चैनल के माध्यम से, ये लिंक के माध्यम से कि हम कबीर भजन गाय पर चल ले दो, लेकिन कबीर साहब वाले मन में 2-3 जन राजमान करे चल कभी नहीं चले, तुम्हारा तो अलग रामायण वाले का अलग चलते हमारा अलग चलते, ऐसे की थे। अब बताओ भला यार, ये हमारे समाज का मतलब बटे हुए है। हम केवल कहा हम निर्गुण न मानते, जनता सगुण न मानता। एक कहा कि हम शैव परंपरा वाले, हम कहा वैष्णव परंपरा वाले, कोनो कहा कि नहीं हम केवल शिव जी मानते, कोनो कहा कि नहीं हम तो राधा स्वामी वाले। यहां तक कि मतलब देखे पर मिलते समाज में विडंबना कि माता पिता प्रणाम मत करो, आपसे ऊंचा उल्ट गीत कह जा। बहुत अच्छा बात राजेश्वरानंद महाराज जी का है कि ये एक जन आदमी इसने की पढ़े लिखे मानव लिखा है कि हम सब ईश्वर के स्वरूप पर, बढ़िया बात है भैया, सब में भगवान। रोज के अपन दादा पांव पड़े कथा सुन के गीत दादा पांव पड़ी तो दादा किसे कसरे, रोज के पांव परत रहे कथा सुन के आज रहे, आज का हो नहीं जा आज महाराज बढ़िया बात बताई से का बात वो की से किसो कहता ही तो ही नहीं भेदा, बाहरी रीच युगा वही भेदा।
तहु इच्छर सुहुई इच्छर। अच्छा, एकर सती तहु राम के स्वरूप महु ब्रह्म के स्वरूप, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब दादा तो होते दादा की थे, एक काम कर बेटा, खाना खाए देर हुई, तब ऐसे कागर नहीं बोला जी यहू माले की नहीं है ब्रह्म बोले। अबे तो भला भगवान को भगवान से चबाऊं कैसे मैं। एक भक्त हैरान हो गई कि अगर हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसको सेवा में लाऊं मैं, कौन वस्तु अर्पण करूं। तो थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाती है ना, तू ही दाल में और तू ही रोटी में, तो भला भगवान को भगवान से चबाऊं कैसे मैं। ऐसा कागर ने कहा था, वो भगवान है तो भगवान ने कैसे खा दे। तो भाई व्यवहारिक जो चीज है बोला हमला छोड़ना नहीं है। जेल हम देव बात देवो भौतिक देवो, वो हम आज पितृ विसर्जन अमावस्या के आज पर्व मना था, पितर मूल घलो सब पक्ष के अलग अलग पूरा कैटेगरी साल भर बंधाएगा। हमारे समाज में कितना बढ़िया व्यवस्था बने है ना। शुरू हुई सावन में 1 महीना शिव जी, ओकर बाद 11 दिन गणेश जी, ओकर बाद बोले 15 दिन पितर, 15 दिन 16 दिन, और ओकर बाद फिर माता जी आवत 9 दिन, सब अलग अलग बंधाए हुए सबके। तो कहा हमारे देवता पितर मन बर घलो हावे की नहीं है। और तब हमारे संत मन की ओकरो बढ़े कोनो प्रकार से जो हम जन्म देने वाला है जेकर माध्यम से संसार में हम आए हैं, ओकर की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जरूर अपन श्रद्धा और भाव के साथ इस श्रद्धा के माध्यम से ही श्राद्ध के काम होते। तो ये हमारे समाज में बटे हुए कोनो मानस है कहा मंदी मानस, केवल वाद विलास ही मैं कहूं केवल वाणी के माध्यम से ही आदमी बना, ये हमारा समाज इतर बितर करे के प्रयास करें। सब बटे हुए कोनो काकरों जाना नहीं चाहे। सबसे पहले हम ये मानते हम सनातन धर्म के अंश, सनातन धर्म हम मानने वाले हैं। कोनो मत मानो जन मानो, लेकिन सनातन धर्म जो है ये तो शाश्वत है। एकजुटता के संदेश तत्कालीन समाज में भी आवश्यक है। तो समझ महाराज देखिए हिंदू मन बटे हुए उत्तर और भारत में आज भी लड़ाई, आज भी हम सुनते कि दक्षिण में रावण के वध नहीं करे, दशहरा नहीं मनाए, तो उत्तर भारत वाले मन हर साल मनावत है और सब रामलीला खिलाते। हमारे गांव 4 दिन के एडवांस आप सब लगे होता है, 4 दिन के रामलीला हवे नारायण दीक्षित जी आइए। और एक मतलब ये है कि हम वो संस्कृति ला चला कहीं भी प्रकार से हमारे जो सनातन धर्म की जो पहचान है, संस्कृति जो है इला हम विरासत के रूप में रखे। हम 70 साल 80 साल होते तब भी हमारा चलत परंपरा है। हमारे जानकारी जहां तक के है तो 45-46 साल तो मुझे जुड़े होंगे। तो वही प्रकार से कि चले हम सब एक रहा, हिंदू पहले एक हो। आज हिंदू राष्ट्र के मान चलत है, सबका बड़ी हवा है। काबर नहीं होना चाहिए भाई, सबके अलग अलग है तो हम लोग अलग होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। हम सब लोग चल निकल काबर हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म की एक पहचान है का इंसान का इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का तीसरा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए हो एक बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। बरसों याद आ जाती है इन भजनों को सुन करके। और वास्तव में समाज को जोड़ने का काम उस समय उन्होंने भी किया था। गोस्वामी जी महाराज भी जोड़े के ही काम करते हैं। ये प्रसंग के माध्यम से हम समाज में बैठे हुए वैष्णव में शैव में ये दोनों की जन विरोधी है। आज भी हम बताकर दक्षिण भारत में रावण का पूजित है, कहीं रहेगा रावण है, उसका ज्ञानी रहित, उसका पूजनी रहित। और एक कारण से आज भी अगर हम बुराई में अच्छाई देखेंगे तो समाज से बुराई कभी नहीं मिट सकती। कारण किसी में नहीं बताओ, हम रावण में गुण देखा था कि वो महान पंडित था, वो महान वेद वेदज्ञ था, ऊपर से पंडित कोई नहीं। आज भी जो
यूट्यूब में या फेसबुक में एक प्रसंग छोटे सुने भर मिली कि रावण जानकी जी को नजर से देखत रही, तो कथे एक जन्म उत्तरित नजर से। रामचरितमानस में ये तुलसी गोस्वामी तुलसी मुझे बात करके महाराज कहीं के बात को उल्लेख नहीं करे कि रावण ऐसा नहीं, बल्कि वो तो मन के गति से तुलना करे रावण के। कब हूं योग रस, कब हूं भोग रस, कब हूं ध्यान में भाते, ये मन के जो संचालित स्थितियों को तुलना करे रावण से। एक सती कहा तुम्हें प्रसंग के माध्यम से कि भाई रावण हम महिमा मंडित अगर करेंगे तो बताओ बुराई में बुराई किसी देखेंगे और समापन किससे हुई, समाज से बुराई मिटने का कारण वही है कि हम कहीं कहीं में अच्छाई ढूंढने का प्रयास कर लेते। मान लो मैं अन्याय करे हम, गलती करे हम, सरपंच महोदय की जो देख ले सरपंच है, अरे मोरे से गलती हो गई भाई तो संभाल लेंगे। दूसरा कहा था कि नहीं नहीं सही सही निर्णय होना चाहिए, गलत करे मतलब कुछ दिन बाद दूसरा आदमी गलती करी तो मैं जहां खड़ा हो गया, बिल्कुल सही निर्णय होना चाहिए, वो आदमी वो बना पकड़ ली। ऐसे में समाज से बुराई कैसे मिटी, नहीं मिट सके। हम उनमें अच्छाई अगर देखेंगे, जरा से भी अगर अच्छाई देखेंगे तो कर नाश नहीं हो सके। और यही में हम सब बटे हुए हम दूसरा के प्रति तो चाहते हैं कि न्याय हो, लेकिन हम हमारे प्रति भी चाहते कि हम वास्तव में सही न्याय हम दूसरा दे सकन। यही प्रकार से आज शंकर प्रिय मतद्रोही शिवद्रोही ममदार, जरा एक तात्विक और आध्यात्मिक पक्ष घलो देखे प्रयास करन पसंद के। भगवान शिव जी कौन है तो बोले विश्वास। भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, बिना पश्यन्ति एक तरफ तो व्यवहारिक पक्ष हो कि रावण जो है शिव के प्रिय, शंकर के प्रिय और राम जी के द्रोही है। एक तरफ दक्ष है जो शिव के द्रोही है और राम जी के प्रेमी है। तो दोनों के आध्यात्मिक स्वरूप का अलग निगम तो भगवान शिव जी है विश्वास। विश्वास के पूजा कारण यहाँ सबसे पहली सवाल तो है कि समुद्र के में पुण्य बना थे, और पुण्य बना बना भगवान शंकर के मन में ये बात आगे इन्हें खरी है उन्हें सब उठा बना। तो भगवान शिव जी को ने तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और आन जीव पावर तारा। कोने त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर जी, और बिनु गुरु हो ज्ञान, ज्ञान की हो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सके। एकर सती हमारे जीवन में आवश्यक है कि गुरु के वर्ण कर, गुरु के द्वारा ही हमारे जीवन में ज्ञान और फिर ज्ञान के माध्यम से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मुक्त वेद बखाना। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज जो कहा लेकर भाव ये कि एक तरफ भगवान शिव जी कौन है विश्वास है, और बिना विश्वास के कवन सिद्ध कि बिनु विश्वास, बिना विश्वास के कोई आदमी सिद्धि नहीं मिले। मंत्र अगर आप जपत हो और मंत्र में अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपके साधना सफल नहीं हो सके। भगवान राम जी सबरी पांचवा भक्ति बताई, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन तो वेद प्रकार। हे सबरी मोर मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास हो। और आज भगवान शंकर जी जो शिव जी जो है ये जो विश्वास के स्वरूप है, ये विश्वास की होना एक साधक के जीवन की पहली आवश्यकता है। काबर पहली आवश्यकता है। अब प्रसंग शुरू में बाल कांड में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संबंध प्रसंग आते, तो याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज के बीच संवाद में कि राम कवन मैं पूछा तो ही महाराज मूल बताते कि राम कौन है। अब मैं तो प्रश्न पूछा था बाटली के और तेजुलाजी को उत्तर दे रखा। वनस्पति शास्त्र प्रश्न है और उत्तर मिला थे जंतु विज्ञान के। कैसे राम के बारे में पूछी तो शिव तत्व बतावा। कब भगवान बाद में जब दोनों के बीच में चर्चा हुई तो कथे कि भाई मैं पहली तो शिव कथा सुनाए,
प्रथम ही कहा शिवचरित और बूझे मरम तुम्हार। शिव जी के कथा सुना करके तुम और भक्ति भाव में देखना चाहते हो, शिव के प्रति प्रेम देखना चाहते हो। कारण बिना शिव जी के कृपा के कोई भी जीव राम के भक्ति नहीं मिल सके। कैसे? एकर सती कि शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। कावर दूजा शिव के समान प्रिय नहीं है। एकर सती कि साधना के सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, वस्तु है, वो क्या है? बोले विश्वास। वंदना प्रसंग में ही गोस्वामी जी महाराज है, जब भगवान की वंदना करी होकर बाद में जस्ट भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और श्रद्धा को हम क्या करोगे? आज ईश्वर की कृपा से सात्विक श्रद्धा देर सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई, तो ओकर बाद में विश्वास के होना आवश्यक है। हमारे साधना में, हमारे श्रद्धा में अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हमारी साधना सफल नहीं हो सके। और एक सती विश्वास और श्रद्धा दोनों एक हुई। शिव और पार्वती के चरित्र, शिव और पार्वती के विवाह के प्रसंग याज्ञवल्क्य महाराज जी भरद्वाज जी सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस नाम है, लेकिन सबसे पहले शिव चरित्र। तक जी दोनों बिहार हुई, श्रद्धा विश्वास के मिलन हुई। मिलन माने बिहार हुई, तब सब घर लारू बांधेगा बिहार होते था। हम काय मिली भगवान शंकर और माता पार्वती के बिहार में कुछ न कुछ तो हम मिली हुई। गोस्वामी जी महाराज कह भैया सबसे बढ़िया फायदा ये है, वो लाड़ू रख एक दिन खावे सिराज ही, ज्यादा खावे तक बचत हो ही। लेकिन राम कथा के लड्डू राम नाम मोदक करे हसुधा पादी है, पाई परितोष तून बार बार बार। कितना बढ़िया पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहे कि राम नाम रूपी मोदक जो है, ये राम कथा जो है, ये हम अल्लाह प्रसाद के रूप में शिव पार्वती के विवाह के बाद में हम लाड़ू खाएगा मिलत है। आज भी खावत हम मिलंतर क्या लिंग के माध्यम से लाड़ू खाते। तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कि हमारे जीवन में क्या हो? श्रद्धा और विश्वास हो। तो भगवान शिव जी विश्वास। अब ये शंकर प्रिय प्रिय मोहद्रोही भगवान राम को नहीं, तो गोस्वामी जी महाराज कहे कि ज्ञान अखंड एक सीतावर मायावत्य जीव सचराचर। ये भगवान राम अखंड ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर। दूसरा जगह देखें चित्रकूट में भी भगवान बन जाते, गोस्वामी जी महाराज कहे सांगसीय समेत प्रभु रागत परण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान राम अखंड ज्ञान है, ज्ञान धन, और शिव जी बोले विश्वास। तो ये दोनों एक दूसरा के पहलू, एक दूसरे के पहलू माने एक धार चित एक धार पट, एक सिक्का दो पहलू, दोनों डायरेक्ट के नहीं चले। केवल ज्ञान विश्वास, केवल विश्वास तुम्हें ये अंधविश्वास में तब्दील हो सकते है। एक सती भैया केवल ज्ञान मत बल्कि विश्वास, केवल विश्वास नहीं ज्ञान युक्त विश्वास हो। दूसरा तरफ हमारे जीवन में अगर ज्ञान है तो ज्ञान है पतन की ओर मत ले जाए, अहंकार मत आ जाए। एक बार गुरु के होना आवश्यक है। अब शुरू में बताया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना आन जीव पामर का जाना। साधक व पतन से अगर बचना है तो गुरु वर्ण करने लगे का सती शिव जी के होना भी आवश्यक है। तात्विक दृष्टि से अगर कहम तो भगवान शिव और राम में कोई अंतर नहीं। कैसे अंतर नहीं? शिव ही राम है और राम ही शिव है। एक बढ़िया गोस्वामी जी महाराज वर्णन थे, सेवक स्वामी कथा के इतना बढ़िया बात की भगवान शिव राम में क्या रिश्ता है? तो दोनों में सेवक स्वामी और सखा के रिश्ता है। चलन बालकांड की ओर जहां गोस्वामी महाराज
वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर के सामने, शिव जी के सामने प्रकट हो गए। राम जी है, काय कहे अब विनती मम सुनहु शिव और जामा पर तो जाय बाबू शैलज ही यह मुझ मांगे। बस महाराज अपनी ने मांगा तो तीन बात है, सेवक स्वामी सखा की। पहली विनती करी महाराज आप मन मोर स्वामी हो, मैं सेवक हूं। सेवक स्वामी तो का है अब विनती, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप और स्वामी हो, मैं सेवक हूं, तो आपसे विनती कर अब विनती मम सुनो। जो मोह पर विजय हूं, ये मित्र है, और मित्र मन के तो पूरा पूरा चल सकती नहीं, मेरा आदर है, मैं कहा तो होने लगी। और तीसरा कह जाय विवाह शैलज ही, ये मेरी आज्ञा है। कौन कही सकते आज्ञा? स्वामी। तो सेवक स्वामी सखा, सखा भाव से भी और स्वामी भाव से भी और सेवक भाव से, ये तीनों संबंध भगवान शिव जी और राम जी ने। मानस सज्जनों आओ जरा विचार करें कि वस्तुतः भगवान शंकर शिव जी के लिंग की स्थापना करने के बाद भगवान राम का थे शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, लिंग था विधिवत करू पूजा, शिव द्रोही मन भगत कहावा, सोलर सपहु मोही न पावा। शिव के द्रोही होकर के अगर मोह भक्ति करते तो क्या हुई? तो बोले 16 सपने हूं मोही न पावा। उदाहरण देखन बाल कांड में नारद जी के जीवन में जब लगी कि शिव जी ही ईर्ष्या से ग्रस्त होगी, देख ले मोर से जलन करत के, तो वो काय की एक के खुराक दवाई दी सके जब हो जाई शंकर सतना हृदय तुरत विश्रामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम। कहां के नारद जी है? भगवान राम जी पकड़ ले, और पकड़े के बाद में वो दवाई देंगे। काबर मोर में और शिव जी में कोई अंतर नहीं देकर प्रतीक में इच्छा हो तो दवाई दूंगी। और दूसरा बात की को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अवध परती तजहु जन भोरे, अप परती तजहु जन भोरे। कितना बढ़िया सब वहां भगवान ने लिखे, लेकिन नारद जी के जीवन में होकर असर नहीं हुई। वही तो बढ़िया मिली, लेकिन जो खुद ईर्ष्या से ग्रस्त हो, शिव जी में यही सही जो ईर्ष्या करे द्रोह करे तो होकर जीवन में पतन होना निश्चित है। तो आपको मालूम है नारद जी के जीवन में पतन हो तो वांचे भगवान के कृपा, यानी साधक के लिए सूत्र मिल गए कि हमारे जीवन में अगर वास्तव में शिव के प्रति अगर द्वेष की भावना आगे तो हमारे जीवन में कल्याण नहीं होती। तो वास्तव में ही कहते हैं कि शिव राम कोई अलग नहीं है। जैसे गहना नूतन दीदी दिखा थे, प्रणाम दीदी, बड़ गहना पहने दीदी है, अब वो सोन के हरे तब ओकरे कान में पहने थे किनवा हो गए, गलम पहने थे हार हो गए, नाक में पहने थे फूल हवाए काची तो बोले फूल मिला के सोना। वही प्रकार से शिव और राम तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं, बल्कि अलग अलग अपन भूमिका में, जैसे जेवर मन के नाम हो जैसे गहना मन के नाम से, वही प्रकार से शिव और राम में जो तात्विक संबंध है, जो सभी जो रखे हो इस दोनों के बीच के जो संबंध है वो जो है भगवान राम और शिव के बीच में सेवक स्वामी सखा शिव की। अब देखो शिव परिवार के उपासना करने वाला सीता जी है पाना चाहती से भगवान राम जी का काकर उपासना करी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबादा सदा रमादा, जगत जननी दाता, नहीं तवया अवसारा, अमित भाव
भव भव विभव भव विश्व विमुक्ति मेरी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखाए पति देवता सुप्रथम करेख महिमायं कर कहि सकहु सहस्कार शेष। कितना बढ़िया स्तुति। आज भी कह जाते कुंवारी कन्या में किसी का शादी नहीं होते को लेकर पाठ जरूर करना चाहिए। दोहा नंबर 234 बालकांड। शीघ्र विवाह होते हैं मृतदेव के ऐसा कहना जिसे 2-4 घंटे ऊपर प्रयोग भी करें। तो अब ये सीता जी कौन प्राप्त करना चाहते? राम जी है। और राम जी प्राप्त करना चाहते तो ज्ञान राम जी है। और शिव जी है भगवान राम जी कला पाना चाहते भक्ति कौन? सीता जी है। केकर सती शिव के उपासना यहाँ करते। और शिव जी के दशरथ जी के परिवार में पूरा आप देख लो शिव की उपासना। भरत जी भी शिव पूजा, महाराज दशरथ जी भी भगवान आशुतोष लया करके महाराज कारण महाराज आप ऐसा उपाय करो जिन्हें राम जी मोर कहना मत माने शीघ्र दरित होने वाला आशुतोष मारा जाए। तो शिव की पूजा भरत जी भी जब रात दिन पर देखे रात को सपने तो मने मन मनावत है। मन ही मन मनाओ, मन ही मन मनाओ। सीता जी जब धनुष तोड़े राम जी जाते तो समय यही भगवान शिव जी के परिवार की ही याद करते। गणनायक वरदायक देवा आज लगी पिन्नी तू सोवा सेवा। तो ये प्रकार से मूल उद्देश्य है कि समाज में कैसे जोड़ा जाए। दो विपरीत दो किनारा है कि दोनों एक जब सेको एक तो कहना चाहिए कर्म के रूप में या प्रतीक के रूप में गलत है, लेकिन वस्तुतः जो दो विचारधारा है समाज की जो दो धारा है ये दो धारा मिलाए के ही उदीम करेवर के प्रसंग गोस्वामी जी महाराज यहाँ मानस के माध्यम से रखे हैं, भगवान श्री राम के माध्यम से रखे हैं। और शायद समय बहुत है तो मैं जल्दी एक दो बात कहा कि जो गंगा जल आनी चढ़ाई जे रामेश्वर दर्शन करी कीर्तन पर लोक सिधरी, ये भगवान राम जी वहां घोषणा करते। तो 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम के भी नाम है। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन। सौराष्ट्र में बोले कौन है? सोमनाथ। तो वैसे प्रकार सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम कारणमेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम सदाशिवसंवरम सेतुबंधे पुराणेशम नागेशम दारुकारे स्वाश्याम त्र्यंबकम गौतमी हिमालय केदारम विष्णेशम च शिवाय गीता ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातःपठे। प्रकार से यहाँ इस प्रसंग के माध्यम से आपके बीच में एक बात और ज्ञान और विश्वास एक तक दो पहलू है। और इन्हें आप हम लोग देखे पर मिलते का मूल बात जो है एक प्रसंग के कि लड़का ज्ञान पहली मांग है। गुरु जी जाते कक्षा में लड़का मांगना करते बेटा एक काला कबूतर के कहे वो लड़का मान ले थे, वो सवाल नहीं करे फिर कबूतर के कहना जरूरी का गुरु जी, लेकिन वो मान थे। और मानिस से कर मतलब क्या हुई? बोले ज्ञान के प्राप्ति हुई। और ज्ञान के प्राप्ति हुई माने अगले कक्षा प्रमोशन जा